जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। विमलनाथ भगवान का जीवन परिचय। मेरू पर्वत से पश्चिम की ओर सीता नदी के दक्षिण तट पर रम्यकावती देश है। उसके महानगर में पद्मसेन राजा राज्य करता था। एक दिन राजा पद्मसेन ने प्रीतिकर वन में सर्वगुप्त केवली के समीप धर्म का स्वरूप जाना और उन्हीं से यह भी जाना कि मेरे सिर्फ 2 आगामी भव बाकी रह गए हैं। उसी समय उसने ऐसा उत्सव मनाया मानो मैं तीर्थंकर ही हो गया हूँ और अपने पद्मनाभ पुत्र को राज्य देकर तप करना शुरू कर दिया। 11 अंगों का अध्ययन कर उन पर दृढ़ श्रद्धान किया और 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अंत समय में समाधि मरण कर सहस्त्रार स्वर्ग में सहस्त्रार नाम का इंद्र पद प्राप्त किया। जब वह इंद्र स्वर्ग लोक से चढ़कर इस पृथ्वी पर आने को उद्यत हुआ, तब भरत क्षेत्र के कांपिल्य नगर में भगवान ऋषभदेव के वंशज कृतकर्मा नाम का राजा राज्य करता था। जयश्यामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी। इंद्रादि देवों ने रत्नवृष्टि आदि के द्वारा जयश्यामा की पूजा की। उस महारानी ने ज्येष्ठ कृष्ण दशमी के दिन रात्रि के पिछले भाग में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के रहते हुए 16 स्वप्न देखे। उसी समय अपने मुख कमल में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल राजा ने इन सबका फल जानकर वह अपार हर्ष को प्राप्त हुई। उसी समय अपने आसनों के कंपन से जिन्हें गर्भ कल्याणक की सूचना हो गई है, ऐसे देवों ने स्वर्ग से आकर गर्भ कल्याणक का उत्सव किया। 9 माह व्यतीत होने पर माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन अरिर्भोग्न योग में रानी जयश्यामा ने 3 ज्ञान के धारी तथा 3 जगत के स्वामी भगवान को जन्म दिया। इंद्रादि ने मिलकर उस जिन बालक का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद सब देवों ने उनका नाम विमलनाथ रखा और उनकी स्तुति की। भगवान वासुपूज्य के तीर्थ के बाद जब 30 सागर वर्ष बीत गए और पल्ले के अंतिम भाग में धर्म का विच्छेद हो गया, तब विमलनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 60 लाख वर्ष की थी। शरीर 60 धनुष ऊंचा था। कांति स्वर्ण के समान थी। वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्यों की राशि ही हों। समस्त लोक को पवित्र करने वाले अतिशय पुण्यशाली भगवान विमलनाथ काल के 15 लाख वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक को प्राप्त हुए। इस तरह भोगों का उपभोग करते हुए भगवान के 30 लाख वर्ष बीत गए। एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएं, भूमि, वृक्ष और पर्वत बर्फ से ढक रहे थे, ऐसी हेमंत ऋतु में बर्फ की शोभा को तत्क्षण में विलीन होते देखा, जिससे उन्हें उसी समय संसार से वैराग्य हो गया और अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। मान भंग का विचार कर रोगी के समान अत्यंत खेद खिन्न हुए और सोचने लगे, मोह की बड़ी महिमा है। मैं भी इन्हीं संसार की वस्तुओं में मत हो रहा हूँ। यह भोगोपभोग मुझे पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं, जो जब तक इस पुण्य कर्म का अंत नहीं कर देता, तब तक मुझे अनंत सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होने से विमलनाथ भगवान अपने हृदय में इस तरह बार बार विचार कर रहे थे। उसी समय सारस्वत आदि लौकांतिक देवों ने उनका स्तवन किया तथा अन्य देवों ने दीक्षा कल्याणक के समय होने वाले अभिषेक का उत्सव किया। देवों के द्वारा घिरे हुए भगवान देवदत्ता नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर सहेतुक वन में गए और वहां बेला का नियम लेकर दीक्षित हो गए। उन्होंने यह दीक्षा माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन सायंकाल के समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ ली। उसी दिन वे मना पर्याय ज्ञान प्राप्त कर 4 ज्ञान के धारी हो गए थे। नियम पूर्ण होने पर उन्होंने आहार के लिए नंदनपुर नगर में प्रवेश किया। वहां स्वर्ण की कांति वाले राजा जय कुमार ने उन्हें आहारदान देकर 5 आश्चर्य प्राप्त किए, क्योंकि पात्रदान से क्या प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सामयिक चारित्र धारण करने वाले वे मुनिराज शुद्ध हृदय से तपस्या करने लगे। जब
3 वर्ष बीत गए तब भी महामुनि एक दिन अपने दीक्षा वन में 2 दिन के उपवास का नियम लेकर जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान आरूढ़ हुए। फलस्वरूप माघ शुक्ल षष्ठी के दिन सायंकाल के समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान विमलनाथ ने अपने दीक्षा ग्रहण के नक्षत्र से घातिया कर्मों का विनाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिसके प्रभाव से संपूर्ण लोकालोक उनके दिव्य ज्ञान में झलकने लगा। उसी समय अपने मुकुट तथा सिर झुकाए हुए देव आए। उन्होंने देव दुंदुभी आदि अष्ट प्रातिहार्यों का वैभव प्रकट किया। कुबेर निर्मित समोसरण में भगवान गंधकुटी के मध्य में स्थित सिंहासन पर विराजमान हुए। विमलनाथ भगवान मंदर आदि 55 गढ़धरों से सदा घिरे रहते थे, 1100 पूर्वधारियों से सहित थे, 36,530 शिक्षकों से युक्त थे, 4,800 अवधि ज्ञानियों से वंदित थे, 5,500 केवल ज्ञानी उनके साथ थे, 9,000 विक्रिया रिद्धि के धारक उनके संग की वृद्धि कर रहे थे, 5,500 मना पर्याय ज्ञानी और 3,600 वादियों से वे सुशोभित थे। इस प्रकार 68,000 मुनि उनके समपसरण में थे। पद्मा को आदि को लेकर 1,03,000 आर्यिकाएं उनकी पूजा करती थीं। 2 लाख श्रावक तथा 4 लाख श्राविकाओं से पूजित थे। इनके अलावा असंख्यात देव देवियां और असंख्यात त्रियंचों से वे सहित थे। इस तरह धर्म क्षेत्रों में उन्होंने निरंतर विहार किया तथा संसार रूपी आतप से मुरझाए हुए भव्य रूपी धान्यों को संतुष्ट किया। अंत में सम्मित शिखर पर जाकर विराजमान हुए, एक माह का योग निरोध किया और 8,600 मुनियों के साथ प्रतिमान योग धारण कर आषाढ़ कृष्ण अष्टमी के दिन उत्तरा नक्षत्र में प्रातःकाल के समय समुद्घात कर अंतिम शुक्ल ध्यानों से अघातिया कर्म नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। उसी समय सौधर्म इंद्र आदि ने निर्माण कल्याणक पूजा महोत्सव किया और भगवान की अर्थपूर्ण सिद्ध स्थितियों से वंदना की। इस तरह भगवान का निर्माण कल्याणक मनाकर इंद्र अपने अपने स्थान चले गए। जो पूर्व तीसरे भव में शत्रुओं की सेना को नष्ट करने वाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव समूह से बंधित अष्टम स्वर्ग के इंद्र हुए, उसके बाद धवल कीर्ति के धारक विमलनाथ जिनेंद्र हुए। वे भगवान हम सबको परम मंगलकारी हो गए। जय जिनेंद्र।